जय हिंद साथियों। हमने इससे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान, टाइम एडवर्ब और अफर्मेटिव का फॉर्मूला, और पार्ट 2 में नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका जो फॉर्मूला है, उसके जो सेंटेंस है, यानी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में नेगेटिव तक हमने कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको ये पार्ट देखना है तो उससे पहले वो दोनों पार्ट देखें, क्योंकि कोई भी चीज कंटिन्यू अगर आप सीखना चाहें तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, इसलिए आप पहले वो दोनों वीडियो देखें, इसके बाद तीसरा वीडियो, ये तीसरा वीडियो है, ये तीसरा वीडियो देखें, तब आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा आपका जो सेंटेंस है, नंबर 3, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक और सेंटेंस का मतलब है वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, और वाक्य या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH वर्ड से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज है। और WH वर्ड क्या है? से व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब क्या है? WH वर्ड है। तो देखिए पहले फॉर्मूला, पहले क्या है? फॉर्मूला क्या है? सूत्र। कैसे स्टार्ट होगा? डू या डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और रेस्ट का मतलब है शेष, जो बच गया, जैसे कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक है, आगे देखिए। और अथवा, यही, यानी ये जो फॉर्मूला है इसका विस्तार रूप है, जिसमें WH वर्ड आएगा, WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज, ये स्मॉल लेटर में आ गया बीच में आते ही, प्लस सब्जेक्ट प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसका एग्जांपल देखिए। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है ब्लैंक्स यू ब्लैंक्स रेगुलरली क्वेश्चन मार्क स्टडी। सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं। पहचान क्या है? रेगुलरली। पहचान क्या है? रेगुलरली है। तो रेगुलरली टाइम एडवर्ब किसकी है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टाइम एडवर्ब है। इससे पता चल गया ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। लेकिन कैसा वाक्य है? वाक्य के अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव, सिर्फ इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, एक तो होता है साधारण इंट्रोगेटिव और एक होता है नकारात्मक इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, तो ये क्या सकारात्मक इंट्रोगेटिव है, सकारात्मक इंट्रोगेटिव जिसमें नोट नहीं आता है। ठीक है, तो ब्लैंक यू, फिर ब्लैंक रेगुलरली, ब्रैकेट में है स्टडी, स्टडी ये मैनर की फर्स्ट फॉर्म है जो ब्रैकेट में दे रखी है, स्टडी। ठीक है, अब फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो, क्या लिखना है? डू ऑब्लिक डज, यानी दोनों में से एक किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। रूल लिखाया था कल ही, यानी फर्स्ट वीडियो जो सेकंड वीडियो था उसमें रूल लिखाया था, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो उस नियम में यू है, यू है प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। ठीक है, अब देखो डू डज में से डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या दे रखा है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्टडी। जो ब्रैकेट में होगी वो हमेशा मैन की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, तो आप यहां लिख देंगे सीधा स्टडी। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्टडी। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका ट्रांसलेशन देखिए, डू यू स्टडी रेगुलरली, क्या आप नियमित रूप से अध्ययन करते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, WH वर्ड, ये देखो ये है WH वर्ड, इसे कहते हैं WH वर्ड। WH, ऐसा सेंटेंस जो WH से शुरू होता है, ऐसा वर्ड जो WH से शुरू होता है WH वर्ड कहलाता है। WH वर्ड प्लस ब्लैंक्स दे रखा है, प्लस सब्जेक्ट ब्लैंक्स यूजुअली। यहां देखिए ये टाइम एडवर्ब किसकी है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के फर्स्ट पार्ट में, आप देखना उसको बार बार देखना, आपको याद हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के फर्स्ट पार्ट में मैंने
टाइम ऑर्डर लिखा रखे हैं, वहां आप देखना यूजुअली किसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ही होगी यूजुअली, ठीक है। टाइम ऑर्डर। अब सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। प्रश्नवाचक वाक्य, कैसा वाक्य, प्रश्नवाचक सकारात्मक। क्यों प्रश्न सकारात्मक, क्योंकि इसमें नोट नहीं है, इसलिए प्रश्नवाचक सकारात्मक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड यहां से मिलाते जाओ आप, WH वर्ड प्लस क्या लिखेंगे, डू डज, डू ऑब्लिक डज, दोनों में से एक, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, कमल, सब्जेक्ट क्या है, कमल, कमल क्या है, सिंगुलर नाउन है। नियम लिखाया था सेकंड वीडियो में कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो अथवा कोई एक नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, कमल के अकॉर्डिंग आई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां क्या है, वापस चलो यहां पर WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट कमल प्लस मानो कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू। यहां पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहां पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मैन वर्ब है। डू यहां पर क्या है, मैन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसके अंत में प्रश्नवाचक चेंज हो, ऐसा वाक्य जिसके अंदर नोट हो, वो वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होगा। देखिए इसका फॉर्मूला सूत्र, ठीक है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। देखो नोट मैंने बताया था आपको कि तीसरे स्थान पर नोट आएगा, ऑलमोस्ट तीसरे स्थान पर नोट आता है। प्लस मैंने की फर्स्ट थ्योरम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो, क्वेश्चन मार्क हो और उसमें नोट हो, वो आके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका ये फॉर्मूला हो गया। ये अथवा में और अथवा ये विस्तार रूप में WH वर्ड प्लस डू डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मानो की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी सेम है, दोनों सेम है, सिर्फ WH वर्ड लगा इसमें आगे। अब सेंटेंस देखिए, इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखिए। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ब्लैंक्स दे, फिर ब्लैंक्स डेली, नोट स्टडी। ये देखिए दोनों पहचान मिल गई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और वाक्य में क्या है, नोट है, वाक्य में क्या है, नोट। तो वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहचान क्या है, डेली। ये डेली किसकी टाइम ऑर्डर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। आप फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट को, डेली प्रेजेंट सिंपल टेंस की टाइम ऑर्डर है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया, वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। अब देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूला क्या है, डू ऑब्लिक डज, तो यहाँ डू ऑब्लिक डज दोनों में से एक, सब्जेक्ट क्या है, दे। रूल लिखाया था यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे, ये रहा सब्जेक्ट दे, तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू, यहां पर क्या आएगा, डू, ठीक है। अब आगे चलते जाओ, डू ऑब्लिक डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया दे, फिर क्या आएगा, नोट। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते जाओ, नोट, फिर मैंने की फर्स्ट फॉर्म, मैंने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टडी, तो लिखो आप स्टडी, मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखो स्टडी, ठीक है। तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया, डू दे नॉट स्टडी डेली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका अर्थ हो गया, क्या वे रोजाना अध्ययन नहीं करते हैं, क्या वे रोजाना अध्ययन नहीं करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई ब्लैंक्स ऑल ऑफ यू, आप सब, ऑल ऑफ यू का मतलब है आप सब, ब्लैंक्स नॉट स्टडी। सबसे पहले पहचान करेंगे, देखिए इसमें वैसे कोई पहचान नहीं है, इसमें कोई पहचान नहीं, लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई पहचान नहीं हो, कोई टाइम ऑर्डर नहीं हो सकता उसमें कोई फैक्ट हो, उसमें कोई फैक्ट हो, ऐसी पहचान, ठीक है ना, जो हमें ट्रांसलेशन करने के बाद पता चले। इसका ट्रांसलेशन क्या है, वाई
फिर डेज ऑल ऑफ यू डेज नॉट स्टडी, यानी आप सब क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप सब क्यों नहीं पढ़ते हैं, यानी इसकी ट्रांसलेशन से पता चल रही है वाकई प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो कैसे करेंगे, ऑल ऑफ यू ये क्या सब्जेक्ट है, तो डब्ल्यूएच वर्ड से चलो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज, ऑल ऑफ यू हो चाहे ऑल ऑफ यू हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, क्या आएगी डू। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, ऑल ऑफ यू एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसलेशन में पढ़ सकता है। आगे देखिए, फिर यहां तक आ गया अपन डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मान लीजिए फर्स्ट वन क्या है स्टडी, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए आपने ये सब कर लिया, यहां तक सीख लिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो 4 सेंटेंस कॉमनली हम 4 सेंटेंस सीखते हैं वो हमने सीख लिए। अब आगे हम क्या सीखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो फैक्ट होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है, ये सब हम अब आगे सीखते हैं। हाँ देखिए, अपन जो फैक्ट हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में ये अपन जो जितने मैंने फैक्ट बताए, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिक फैक्ट है, ठीक है ना, साइंटिफिक फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप इतने ये जो जितने भी वीडियो अब तक बनाए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट आप अब तक के वीडियो तीनों पार्ट आप अच्छे से देखना। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छे से याद करना है तो तीनों को आप अच्छे से देखना, बार बार देखना, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।